हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चन को। इसके 10 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब। तो एक टीचर ऐसा क्या करे जिससे वो अपने जो बच्चे हैं उनको प्रभावित कर सके, अपने जो छात्र हैं उनको प्रभावित कर सके। वह अध्ययन करके पूरी तैयारी से कक्षा में पढ़ाए, हर बात को दोहराकर छात्र को समझाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करे, वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले। तो इसका राइट आंसर है कि वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करे। इससे क्या होगा कि बच्चे की क्या जो मनोस्थिति है उसका ज्ञान होगा, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। अगर हमें मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांत पता होंगे तो हम बच्चे का जो बाल मनोविज्ञान है उसका अध्ययन करके उसको पढ़ाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में आपकी दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दे रखा है सर्वाधिक, तो सबसे मेन जो चीज है वो बतानी है। शिक्षक का स्थान, व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, नवीन शिक्षण विधियां। तो वैसे तो सब कुछ होना चाहिए, बट सबसे मेन होना चाहिए कि जो नवीन शिक्षण विधियां हैं उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे जो है नई नई चीजों को देखकर, जो नई शिक्षण विधियों से अगर टीचर बच्चे को पढ़ाएगा तो बच्चों को उनके प्रति रुचि पैदा होती है, उस विषय के प्रति रुचि पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। निष्पक्ष निर्णय लेने का, सहयोग लेन व देन का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, नए विचारों और मौलिकता का। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गुण है वो होना चाहिए निष्पक्ष निर्णय लेने का। मीन्स कि जैसे दो बच्चे हैं क्लास में और दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो एक बच्चा जो टीचर का फेवरेट है बट उसकी गलती है, फिर भी टीचर उसे बताए कि उसकी गलती है, ये नहीं कि उसका फेवरेट है तो वो उसको मतलब सही ठहराए, दूसरे वाले को गलत ठहराए। तो इस तरह उसको निष्पक्ष निर्णय लेना है, तो वो टीचर का सबसे मेन गुण होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक में कौन सा गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मीन्स कि ये सारे गुण तो होंगे, पर इनमें सबसे मेन कौन सा गुण होना चाहिए। समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की कठिनाइयां दूर करना। तो इन ऑप्शन में से सबसे मेन जो गुण है वो होना चाहिए कि जो एक टीचर है वो छात्रों की कठिनाइयां दूर करे। अगर किसी छात्र को कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो उनको सॉल्व करने के लिए छात्र की हेल्प करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में ही पूरा हो जाए। ये ऑप्शन उतना ठीक नहीं लग रहा है। पाठ पढ़ाते समय छात्र इधर उधर ध्यान न दें, छात्र पढ़ाई में रुचि लें व प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं, पाठ उद्देश्य पूर्ण हो। तो इसका सबसे राइट आंसर है कि जो छात्र हैं वो पढ़ाई में रुचि लें और प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें, क्योंकि अगर पढ़ाई में रुचि लेंगे तो वो खुद ही इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, तो इस ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे इसका एप्रोप्रिएट आंसर है कि छात्र पढ़ाई में रुचि लें और प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर रहता है, उसको दूर करने के विषय में एक अध्यापक का दृष्टिकोण होगा। अन्य शिक्षकों की भांति, ये तो गलत है। मुझे कोई मतलब नहीं, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। निराशावादी नहीं होना है टीचर को, आशावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आशावादी। मैं अच्छा सोचूंगा कि अपने विद्यालय को इन जो कुप्रभावों से बचाने के लिए जो भी मुझसे प्रयास हो सकेंगे वो करूंगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में एक शिक्षक को अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। आराम करने में, गपशप करने में, इधर उधर घूमने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में। तो आराम करने में बिल्कुल नहीं, गपशप में भी नहीं, इधर उधर घूमने में नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि कोई रचनात्मक कार्य करे, बच्चों के लिए आगे जो क्या पढ़ाना है उसकी एक जो योजना है वो बनाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा समीप आने पर अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करे, छात्रों से पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने के लिए कहें। तो जो स्वयं वाला है वो तो बिल्कुल
गलत हो जाता है कि इससे तो ये मतलब है कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है बच्चे को। विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कराए, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। बट फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, कुछ चुने हुए प्रश्न हल करा दे, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है कि विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कराए, क्योंकि विद्यालय सारे बच्चे आ सकते हैं और जो छात्रों को घर बुलाने वाला है तो सारे छात्र जो है टीचर के घर नहीं आ सकते, क्योंकि किसी का घर दूर हो सकता है, किसी को समय ही नहीं हो सकता। बट स्कूल में सारे बच्चे रोज आते हैं तो उनको सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा देकर वहां पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के प्रिय मित्र का बेटा अंग्रेजी की परीक्षा दे रहा है। एक निरीक्षक के रूप में शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, दूसरे छात्रों से उसकी सहायता करने के लिए कहेंगे, तो ये तो नेगेटिव है, चीटिंग, ये तो चीटिंग करनी हो जाएगी। साथ ही निरीक्षक से उसकी सहायता के लिए कहेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। प्रश्न पत्र हल कराने में उसकी सहायता करेंगे, ये भी नेगेटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, खुद उसे जितना आ रहा है वो खुद से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताना है। वैसे तो सारे ही शिक्षक के कार्य होंगे ये ऑप्शन में जितने दिए हैं, लेकिन जो सबसे मेन कार्य है वो क्या होना चाहिए? विषय वस्तु का शिक्षण, अनुशासन प्रबंध, छात्र दिग्दर्शन, समस्या समाधान प्रशिक्षण। तो सबसे मेन कार्य है कि छात्रों का दिग्दर्शन। छात्रों का दिग्दर्शन मीन्स छात्रों का जो मार्गदर्शन है, आगे तुम्हें भविष्य में क्या काम आने वाला है, ये सब चीज को बताना ये शिक्षक का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का कारण है। वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चों के साथ अतिरिक्त धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। बट और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ही गलत है। उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अवसर की कमी है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है कि बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा। धैर्यपूर्वक व्यवहार मीन्स कि कुछ बच्चे जो शैतान है या कुछ बच्चे जो कमजोर हैं, उनको धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनने की क्षमता होती है। और इस तरह का क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं को क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह छात्रों की जो देख रेख है वो अपने बच्चों की तरह कर सकती हैं। तो इस तरह से महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को वृत्तिक संतोष उस समय प्राप्त होता है जब। वृत्तिक संतोष का मतलब है कि जो उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो जो काम कर रहा है उससे वो संतुष्ट है। कब होगा? उसके उच्चाधिकारी उसकी प्रशंसा करते हैं, वेतन बढ़ा दिया जाता है, उसके विद्यार्थी जीवन में सफल होते हैं, स्तर बढ़ा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जब उसके विद्यार्थी जीवन में सफल होंगे तब उसे वृत्तिक संतोष होगा कि हाँ, मैंने जिस चीज के लिए मैंने इस फील्ड में आया था वो सफल रहा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों से व्यवहार में शिक्षक आचरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुशासन, धैर्य, प्रभुत्व, सहानुभूति। तो वैसे तो एक शिक्षक आचरण की ये सारी विशेषताएं हैं, होनी चाहिए उनमें। एक शिक्षक को अनुशासित भी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, प्रभुत्ववान होना चाहिए और सहानुभूति का भी थोड़ा बहुत भाव रखना चाहिए। बट इसका सबसे राइट आंसर है कि धैर्य होना चाहिए। जैसे अभी हमने महिलाओं वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि धैर्य होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा धीरे सीख रहा है तो उसको दोबारा उसी चीज को पढ़ाने की उसमें गुण होने चाहिए, तो ये एक धैर्यता का परिचय देता है। एक टीचर में ये गुण जो है वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप निम्न में से दायित्व का निर्वहन करना पसंद करेंगे। तो कौन सा दायित्व का निर्वहन पसंद करेंगे? छात्रों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उसमें व्यावसायिक कुशलता विकसित करना। उतना ठीक नहीं है, थोड़े हद तक ठीक हो सकता है। छात्रों की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, ये ठीक लग रहा है। उसे अधिकतम ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर है कि जो छात्रों की जन्मजात क्षमताएं हैं उनका विकास करेंगे। तो उससे क्या होगा? उसकी जो भी जन्मजात क्षमता है, उसे अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है या उसे मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो भी है उस चीज में उसको आगे बढ़ाना, तो उससे वो खुद ही उसकी व्यावसायिक कुशलता का विकास हो जाएगा। अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो वो खेलों में जाएगा। उसे टीचर को सिर्फ उनकी जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं उन्हें
पहले से मिली हुई होती हैं उनको विकसित करना होता है। इससे उनकी खुद ही आर्थिक स्थिति, व्यवसायिक वाली, ये सब चीजें खुद ही उनको प्राप्त हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वह छात्रों को अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार बने रहने की प्रेरणा दे सके, सच्चे अर्थों में मानव बना सके, स्वस्थ आदतें व अच्छी परंपराओं में विश्वास दे सके, सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने की प्रेरणा दे सके। तो वैसे तो ये सारे ही उद्देश्य सही हैं छात्रों के लिए, टीचर का ये काम है, बट सबसे मेन है कि वो सच्चे अर्थों में मानव बन सके, कि किसी से कैसे व्यवहार करना है, आगे क्या करना है, इस तरह से उनको सीख दे सके। अगला क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक वह है जो अनुशासन बनाए रखता हो, विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता हो। तो ये इसका राइट आंसर है, बट और ऑप्शन देख लेते हैं। नियमित रूप से गृह कार्य देता हो, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को अच्छे अंक देता हो, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि विद्यार्थियों के विकास में रुचि ले। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने हेतु खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं उनके साथ खेल में भाग लेंगे, अन्य खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कि उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रुचि पैदा करने वाली बात कही गई है। अगर यहाँ पर होता कि सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि वह स्वयं उनके साथ खेल में भाग लेंगे। तो इससे बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ टीचर हमारे साथ खेल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाता कि सबसे महत्वपूर्ण विधि, तो ऑप्शन बी सही होता। बट इसमें पूछा गया है रुचि पैदा करने हेतु क्या करना चाहिए, तो खेलों के महत्व पर भी भाषण देंगे तो भी बच्चे रुचि ले सकते हैं, खुद खेलेंगे, अन्य खिलाड़ियों के भी उदाहरण देंगे कि हाँ देखिए वो जैसे सचिन तेंदुलकर या फिर जो और खिलाड़ी हैं उनका भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को विद्यालय के बाहर सड़क पर परस्पर लड़ाई करते हुए देखने पर, तो अपने जो छात्र हैं अगर वो विद्यालय के बाहर कहीं सड़क पर लड़ाई करते हुए दिख जाएं तो टीचर को क्या करना चाहिए, छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, ये तो नेगेटिव है। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी नेगेटिव है। छात्रों को डांटना प्रारंभ कर देंगे, तो डांटने वाला या मारने वाला कोई भी ऑप्शन आता है तो उसे भी नेगेटिव माना जाता है। तो ये तीनों नेगेटिव हैं। तो छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ऐसा करना गलत बात है, उनके समझेंगे कि वो लड़ क्यों रहे हैं, फिर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का प्रमुख गुण है अध्यापन में निपुणता, भाषण कला में सिद्धहस्तता, अनुशासन प्रियता, व्यवहार कुशलता। तो यहाँ पर प्रमुख गुण पूछा है। वैसे तो अध्यापक में सारे गुण होने चाहिए, बट सबसे मेन गुण होना चाहिए कि अध्यापन में उसे निपुण होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसमें भी सबसे मेन महत्वपूर्ण, वैसे सारे ही मेन है बट सबसे मेन वाला पूछा गया है, अच्छी संप्रेषण क्षमता, विषय का गूढ़ ज्ञान, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो सबसे मेन जो टीचर की एक विशेषता है वो है कि टीचर को विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी टीचर को सब्जेक्ट का बहुत ज्ञान होगा तो जितना इंटरेस्ट उसे उस सब्जेक्ट के लिए होगा उतना ही वो बच्चों के को भी उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट जगा सकते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। तो आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन करे। अगले पार्ट में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।